नमस्कार। क्या सोने की कीमतों में मची इस भयानक और विनाशकारी तबाही ने अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी चीन के भी पूरी तरह से होश उड़ा दिए हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सराफा बाजार से इस वक्त की जो सबसे विस्फोटक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में एक भयंकर हड़कंप मचा दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि लगातार नए रिकॉर्ड बनाने वाला सोना जब अपने ऑल टाइम हाई से अचानक पूरे 29% तक औंधे मुंह नीचे क्रैश हुआ, तो चीन के बड़े बड़े बैंक इस कदर कांप उठे कि उन्होंने आनन फानन में आम जनता के लिए सोने और चांदी की लाइव ट्रेडिंग सेवाओं को ही हमेशा के लिए पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और दिमाग हिला देने वाले 3 मिनट के विशेष बुलेटिन में हम ड्रैगन यानी चीन के बैंकों द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम का ऐसा लाइव भंडाफोड़ करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वैश्विक बाजार के पीछे पक रहे उस कड़वे सच से रूबरू कराएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ग्लोबल मार्केट के लाइव आंकड़ों से आ रही है। इस साल की शुरुआत में जो स्पॉट गोल्ड करीब $5,600 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर था, यानी भारतीय रुपयों में समझें तो करीब 1,97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसमान को छू रहा था, वह इस हफ्ते अचानक $4,000 प्रति औंस के भी नीचे फिसल गया है। यानी अब सोने का भाव सीधे 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आकर हांफने लगा है। महज कुछ ही महीनों के भीतर सोने की कीमतों में पूरे 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की यह अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक महागिरावट दर्ज की जा चुकी है। और बस इसी मंदी ने चीन के पूरे बैंकिंग चक्रव्यूह को हिलाकर रख दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिए उस फैसले को जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। चीन के सबसे बड़े बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी ICBC ने यह सनसनीखेज ऐलान कर दिया है कि वे 24 जुलाई के बाद शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से जुड़े प्रेशियस मेटल ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के लिए आम व्यक्तिगत निवेशकों को दी जाने वाली सभी प्रकार की इंटरमीडिएरी सेवाएं पूरी तरह बंद कर रहा है। इतना ही नहीं, बैंक ने अपने ग्राहकों को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि तय तारीख से पहले अपनी सभी ओपन पोजीशंस को तुरंत बंद कर दे। इस ऐलान के ठीक बाद चाइना ग्वांगफू बैंक ने भी अपने निवेशकों को निर्देश जारी कर दिया है कि अगर उन्होंने समय रहते अपनी पोजीशन खुद नहीं हटाई तो बैंक खुद फोर्स लिक्विडेशन यानी जबरन उनकी पोजीशन को क्लोज करके बाजार से बाहर फेंक देगा। आखिर चीन के ये दिग्गज बैंक अचानक इस कदर डरे हुए क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 सालों में सोने ने जितना तेज रिटर्न दिया था, अब उसका करेक्शन उतना ही ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक साबित हो रहा है। मध्य पूर्व में तनाव कम होने, डॉलर के मजबूत होने और साल 2026 के अंत तक अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाने की आशंकाओं ने सोने के पूरे सेंटीमेंट को बदल दिया है। बाजार में उतार चढ़ाव इतना भयानक बढ़ चुका है कि बड़े बड़े क्वांटिटेटिव हेज फंड्स तक को अरबों का नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए बैंक अब कह रहे हैं कि पहले सुरक्षा और फिर सट्टेबाजी। हालांकि चीन ने सोने की खरीद पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। लोग अभी भी गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं, लेकिन भारी जोखिम और लेवरेज वाली लाइव ट्रेडिंग पर यह पाबंदी साफ इशारा करती है कि सोने का बाजार इस समय बेहद खतरनाक और अस्थिर दौर से गुजर रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि चीन के बैंकों द्वारा उठाया गया यह कदम सोने की कीमतों को और ज्यादा पाताल में ले जाएगा, या फिर सोना यहां से एक बार फिर शानदार वापसी करके सबको चौंका देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।